श्री राम नवोदय कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म एसआर नवोदय कोचिंग यूट्यूब चैनल के सभी विद्यार्थियों, सदस्यों और दर्शकों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर 2025 का संभावित कट ऑफ बताने जा रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और अपने अंकों से इसका आकलन कीजिए कि आपके सिलेक्शन का चांस कितना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो शहरी विद्यार्थी हैं, चाहे वो सामान्य के हों, ओबीसी के हों, एससी से हों या एसटी से हों, ठीक है। शहरी विद्यार्थी जो हैं, सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी के लिए वाय जो है लड़का है ना, लड़कों के लिए चाहिए 96.25 से 100 अंक तक। लड़कियां जो हैं उनके लिए भी इस बार कट ऑफ यही रहने वाला है 96.25 से 100 तक। यानी आपके लिए यहाँ पे 77 क्वेश्चन सही आपके होने चाहिए। 77 क्वेश्चन सही होना चाहिए, 77 से ज़्यादा, यानी 77, 78, 79 और 80, इतने क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आप शहरी क्षेत्र से सिलेक्शन के लिए जो सूची है उसमें शामिल हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शहरी क्षेत्र से जो बच्चे चयनित होंगे उनके लिए सामान्य का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, इनका सबका एक सा क्यों रखा है कट ऑफ? तो उसकी वजह एक है बेटा, क्या है, देखिए, यहाँ एक भ्रम की स्थिति है लोगों में, उसको आज हम क्लियर कर दे रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो रिजर्वेशन है 75%, तो ये वास्तव में बेटा 75% नहीं है। ये जो उसका विवरणिका है उसमें लिखा है एट लीस्ट, क्या लिखा है, एट लीस्ट 75%, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कम से कम 75% जो स्थान भरे जाएंगे वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से भरे जाएंगे, है ना। कम से कम 75%, ठीक। यानी कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे 100% स्थानों को भी कैप्चर कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो 100% कैप्चर कर सकते हैं। देखिए, 75% का जो रिजर्वेशन उन्हें मिलेगा, ठीक है, 75% का जो रिजर्वेशन मिलेगा वो तो एटलीस्ट है, कम से कम 75% तो चुने ही जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र का कोई बच्चा अच्छे अंक लाता है, मान लीजिए उसके आ रहे हैं कितने, 97.50 आ रहे, तो यहाँ वो शहरी क्षेत्र के बच्चे को मात दे देगा और यहाँ वो चयनित हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? माने इस शहरी क्षेत्र में सभी बच्चे कंपटीशन में हैं, चाहे वो शहरी के हों चाहे ग्रामीण के हों, सब बच्चे इसमें कंपटीशन में हैं। इसलिए ये आपका इतना रहने का अनुमान है। कुछ विशेष जिलों में इससे आगे भी जा सकता है। जैसे मैं अपने इधर जो दमोह जिला है, दमोह, मध्य प्रदेश के दमोह जिले की बात करूं तो यहाँ ये जो कट ऑफ है मुझको इससे भी ज़्यादा जाने की संभावना लग रही है, ठीक है ना। तो अब आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि शहरी के जो कट ऑफ हैं वो इतने क्यों रखे गए हैं, और ये सभी के लिए इतना ही जाएगा क्योंकि ग्रामीण के जो हैं, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, किसी के भी हों, सभी वर्गों के विद्यार्थी इसके लिए फाइट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 75% विद्यार्थी रूरल से लिए जाएंगे तो बाकी के जो 20 स्थान बचते हैं तो 20 स्थान शहरों के लिए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं इसमें आपको कुछ ऐसे चौंकाने वाला सत्य भी बता दूंगा कि जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे।
देखिए इस बार एक और मैजिक होने वाला है कि 96.25 जो है अंक जिन विद्यार्थियों के पता चला उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं बता दूं आपको, यदि आपके 79 क्वेश्चन भी सही हैं, यानी आपके अंक 98.75 भी हैं, तो भी हो सकता है कि आपका चयन ना हो। और यदि कोई विद्यार्थी के अंक मान लीजिए 92 हैं, 92.5 हैं, 90 प्लस हैं, कहो उसका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा क्यों? तो इसका भी इस बार से एक मैजिक है। इस बार से नवोदय विद्यालय समिति ने बहुत परिवर्तन किए हैं, वो परिवर्तन आपको जानने चाहिए और ध्यान से देखने चाहिए। अभी फ़िलहाल हम ओवरऑल जो ये विंटर बाउंड की परीक्षा हुई है, इन सभी विद्यार्थियों के लिए एक संभावित और कॉमन कट ऑफ है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे उदास हो गए हैं कि उनके नंबर कम आए हैं, 90, 92 है ना, 93.75। अब वो कहते हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा, डाउट में है। या कुछ बच्चों के मान लीजिए और भी कम है, 90 से कम है, 88.75 है, हो सकता है उनका भी सिलेक्शन हो जाए। वो क्यों, उसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ आप लोग को पक्का मानिए, आप शहरी क्षेत्र के लिए सभी वर्गों के लिए कंपटीशन ये है, क्योंकि यहाँ जो शहरी क्षेत्र के हैं इसके लिए सभी जो है फाइट करेंगे, शहरी ग्रामीण दोनों, ठीक है। क्योंकि ये जो परसेंटेज मिलता है रिजर्वेशन का वो एटलीस्ट 75% है, एटलीस्ट न्यूनतम 75% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से चुने जाएंगे और अधिकतम में 100% भी हो जाएंगे यदि वह अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो। अब यहाँ आप देख लीजिए ग्रामीण सामान्य, ग्रामीण क्षेत्र से जो सामान्य कैटेगरी में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए इस बार, क्योंकि पेपर बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, हर बार जो निर्धारक अनुभाग रहता है वो गणित का रहता है और इस बार गणित का अनुभाग बहुत आसान हो गया है ना। इस वजह से कट ऑफ बहुत हाई जाने की संभावना है। तो जो ग्रामीण बच्चे हैं, ग्रामीण सामान्य के बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के, उनके लड़कों के न्यूनतम अंक होने चाहिए 95 से 100। कितने होना चाहिए? 95 से 100। और जो गर्ल्स हैं ग्रामीण सामान्य, उनके लिए भी 95 से 100 अंक होने चाहिए। यानी आपके न्यूनतम 76 प्रश्न सही चाहिए, इसके अधिकतम हो जाए तो अच्छा है, ठीक। फिर आप ग्रामीण ओबीसी की बात करें तो ग्रामीण ओबीसी में लड़कों के लिए चाहिए हैं 92.5 से। अब देखिए एक मिनट, यहाँ सोच रहे होंगे आप कि सर ने यहाँ इतना डिफरेंस क्यों रखा है ना। तो इसकी एक वजह है कि जो ओबीसी है ना, ओबीसी को 27% आरक्षण प्राप्त हुआ है, तो यहाँ जो है मैक्सिमम बच्चे ओबीसी से चयनित होंगे, इसलिए इनका थोड़ा सा कट ऑफ कम जाने की संभावना है। लेकिन फिर भी पेपर के हिसाब से ये 92.5 से 100 तक रहने की संभावना है और यही कट ऑफ रहेगा आपका गर्ल्स में भी। यानी आपके 74 प्रश्न सही चाहिए है ग्रामीण ओबीसी कैटेगरी के लिए, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए आगे देखते हैं हम ग्रामीण एससी कैटेगरी। तो ग्रामीण एससी कैटेगरी के लिए जो है लड़कों के लिए चाहिए हैं 91.25 से 100 तक, ठीक है ना। 91 पॉइंट से, ये देखिए इसकी न्यूनतम सीमा है। आप इससे मैक्सिमम जितने भी नंबर लाएंगे तो वो आप उधर शहरी को मात करेंगे, शहरी वाले क्षेत्रों के स्थान को छीनेंगे, इसीलिए हमने इसमें लिखा है 91.25 से 100 तक, ठीक है। लड़की जो है, लड़की ग्रामीण एससी, तो इनका 90 से 100 तक का जो है अंक प्राप्त इनको यदि होते हैं तो इनके सिलेक्शन के चांस रहेंगे। यानी लड़कों के लिए चाहिए हैं 73 क्वेश्चन और लड़कियों के होना चाहिए न्यूनतम 72 क्वेश्चन। क्योंकि अब इधर थोड़ा सा यहाँ एससी ग्रामीण में लड़के लड़कियों के कट ऑफ में थोड़ा सा जो अंतर है वो इसलिए है कि यहाँ लड़कियों का रेशियो कम रहता है, लड़कियों का रेशियो लड़कों की अपेक्षा कम रहता है, ठीक है। बाकी अन्य जो जैसे ग्रामीण ओबीसी है तो यहाँ सेम जाएगा, यहाँ सामान्य में भी सेम रहेगा, ठीक है। अब ग्रामीण एसटी की बात करते हैं, ग्रामीण एसटी कोटे की। तो ग्रामीण एसटी कोटे में लड़के यदि
88.75 से 100 तक प्राप्त करेंगे तो उनके चयन होने की संभावना है। इसी प्रकार यदि लड़कियां 87.5 से 100 तक नंबर लाती हैं तो उनके सिलेक्शन के चांस रहेंगे। देखिए यहाँ आप एक बात समझ लीजिए, ये ग्रामीण एसटी के कोटों को ध्यान में रखते हुए और शहरी क्षेत्र के स्थानों को कैप्चर करते हुए ये उनकी न्यूनतम सीमा का हमने निर्धारण किया है। यानी यहाँ से और यहाँ तक ग्रामीण एसटी की लड़कियों के चयन होंगे। ठीक है, इसी प्रकार ग्रामीण एसटी में लड़कों की अगर यहाँ से ये न्यूनतम सीमा से ये उच्चतम सीमा तक बच्चों के सिलेक्शन होंगे यदि उनके अंक इस सीरीज में प्राप्त होते हैं। तो इस सीमा में यदि उनके अंक प्राप्त होते हैं तो उनके चयन हो जाएंगे। तो ये रहा आपका ये न्यूनतम कट ऑफ जो है इस वर्ष की प्रवेश परीक्षा के लिए जो हमने इसको बनाया है। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता दूं कि मैं धर्म से राजपूत, संचालक श्री राम नवोदय कोचिंग, नायक तिगड्डा हटा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। और मैं आपके लिए इतना परिचय बताना चाहूँगा कि प्रभु श्री राम जी की कृपा से मेरे संस्थान से विगत वर्ष 32 विद्यार्थियों का चयन हुआ था, जिसमें से 29 विद्यार्थियों का चयन मेन लिस्ट में और 3 विद्यार्थियों का चयन प्रतीक्षा सूची से हुआ। और श्री राम जी की ऐसी कृपा है कि लगभग हर साल इतने ही विद्यार्थियों का चयन हो ही जाता है। तो ये जो मैं कट ऑफ आपके लिए बता रहा हूँ, ये कट ऑफ मेरे 10-12 सालों के अनुभव पर आधारित है और अभी तक प्रभु की कृपा से लगभग 300 प्लस विद्यार्थियों का चयन इस संस्थान से हो चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए इस साल के कुछ खास रूल्स और आपके चयन के निर्धारक जो नवोदय विद्यालय समिति ने इस बार डिजाइन किए हैं। सबसे पहला बेटा जो मैंने अभी कहा था आपसे वो इधर देख लीजिए। ठीक है, तो वह मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि शहरी क्षेत्र से या कोई भी क्षेत्र से, जैसे मैं शहरी क्षेत्र की बात करूं तो पता चला कि जिसके नंबर हैं 97.50, ठीक है, पता चला कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक, और कोई मान लीजिए जनरल कैटेगरी का ही है और उसका 92.50 में सिलेक्शन हो गया। ये बिल्कुल सत्य जानकारी है, मेरा विवरणिका के अध्ययन के आधार पर ये मैं बता रहा हूँ। और आप जब इसका नवोदय का कट ऑफ आएगा ऐसा ही होगा, देख लेना आप। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कोई शहरी क्षेत्र से है और किसी विद्यार्थी के सामान्य का है, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, कोई भी कैटेगरी का है, मान लीजिए उसके नंबर इतने हैं और सेम किसी विद्यार्थी के इतने नंबर हैं, चाहे वो इधर जैसे मान लीजिए सामान्य कैटेगरी का है, इधर सामान्य का है, या इधर ओबीसी का है, इधर ओबीसी का है। ठीक, अब उसका 97.5 में एक का नहीं हो रहा है और एक का 92.5 में हो रहा है। ऐसा क्यों होगा? ठीक है, आप मेरे विद्यार्थियों आप उदास ना हो, यदि आपके नंबर कम भी हैं तो हो सकता है आपका सिलेक्शन होगा। वो किस लिए, देखिए मैं आप बता रहा हूँ उसका रीज़न यह है कि इस बार नवोदय विद्यालय समिति ने ब्लॉक बार रिजर्वेशन दिया है। ब्लॉक बार रिजर्वेशन, जी बिल्कुल। देखिए जैसे मान लीजिए अब मैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के 2 विकास खंडों की बात करूं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ एक बाजू में ब्लॉक है पटेरा और एक ब्लॉक है जहाँ मेरा संस्थान स्थित है हटा। ठीक, अब जो हटा ब्लॉक है यहाँ हमारा संस्थान स्थापित है, यहाँ अन्य और भी संस्थान स्थापित हैं जो कि नवोदय विद्यालय की तैयारी कराते हैं। दूसरा है पटेरा ब्लॉक। ठीक है, पटेरा ब्लॉक है तो यहाँ कोई संस्थान नहीं है, यहाँ बच्चे अपने स्व अध्ययन के आधार पर तैयारी करते हैं या उनके विद्यालय के सर लोग उन्हें तैयारी कराते हैं। ठीक है, उनके सर लोग उसको तैयारी कराते हैं। तो अब एक बात का ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि
यहाँ के पटेरा ब्लॉक के जो बच्चे हैं तो उनका कंपटीशन पटेरा ब्लॉक के बच्चों से ही होगा। जितनी सीटें पटेरा ब्लॉक को मिलेंगी तो पटेरा ब्लॉक के बच्चों से ही उनका कंपटीशन होगा, जबकि हटा ब्लॉक के बच्चों का कंपटीशन हटा ब्लॉक के बच्चों से होगा। अब मान लीजिए कि पटेरा ब्लॉक में हाईएस्ट जा रहे हैं शहरी के लिए 92.5, तो देखिए इस सीरीज का बच्चा यहाँ चयनित होगा। जबकि मान लीजिए कि यहाँ एक बच्चे के हैं 97.5, तो यहाँ 96.25, ठीक है 96.25, तो देखिए यहाँ 90, अब यहाँ 97.50 इसका चयन होगा, है ना, इसका चयन होगा और इसका चयन नहीं होगा, जबकि इस ब्लॉक से इसका चयन होगा। तो देखिए एक ज़िले में दो वैरायटी हो गई कि नहीं, उसी ज़िले के इस विद्यार्थी का चयन हो रहा है, जबकि उसी ज़िले के इस विद्यार्थी का चयन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये रहने वाला है इस बार, ठीक है ना। ये मैंने एक कॉमन कट ऑफ बनाया है, बाकी यदि ब्लॉक वार कट ऑफ की बात करें तो ये बनाना संभव किसी के भी बस की बात नहीं। आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, कट ऑफ ये रहेगा, कट ऑफ ये रहेगा, लेकिन मेरे विद्यार्थियों, मेरे चैनल के दर्शकों और जो भी सदस्य हैं इसके, मैं सबको बता दूं इस बार ये निर्धारक है। अगर कोई विद्यार्थी इतने नंबर ला के उदास है, बिल्कुल भी उदास ना हो सकता है आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि अभी दूसरी जो जानकारी महत्वपूर्ण थी वो यह है कि अभी तक नवोदय विद्यालय समिति क्या करती थी कि केवल चयनित विद्यार्थियों की सूची दी जाती थी। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपका जो कट ऑफ है, नवोदय विद्यालय समिति आपका कट ऑफ भी डालेगी। आप इसकी साइट से कट ऑफ देख सकेंगे कि इसका कट ऑफ क्या रहा है, किस श्रेणी तक के बच्चों का चयन हुआ और कहाँ से लिस्ट उठी, ये पता चलेगा आपको, ठीक है। और जब भी ये कट ऑफ डालेगा नवोदय विद्यालय की साइट पर जब भी आएगा, मैं इसे आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। तो ये है कि कट ऑफ आपका नवोदय विद्यालय समिति अपना देगी। और एक और हाँ, अब इस बार से आपको इसकी मार्कशीट भी मिलेगी। क्या मिलेगी? मार्क्स शीट भी मिलेगी। आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं आप इसे इसकी साइट से डाउनलोड कर सकेंगे। ऐसा नहीं होगा अब कि आपका केवल रिजल्ट बता दिया जाएगा कि आप सेलेक्ट हैं या नहीं हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आप अपने अंकों को इसकी साइट से डाउनलोड कर सकेंगे, इसकी मार्कशीट प्रिंट आउट निकाल सकेंगे। ये इस बार से इसमें प्रावधान किया गया है इसकी विवरणिका में, ठीक है। तीसरा, अब आपको मैं बता देता हूँ उसका रिजल्ट कब आएगा। तो बच्चों, जो आपकी परीक्षा अभी हुई ना 13 दिसंबर 2025 को, इसका रिजल्ट आएगा मार्च के लास्ट में। ये डेट आप नोट कर लीजिए। मैं ये अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ इसकी विवरणिका के अध्ययन से। तो मार्च के अंत में आपका रिजल्ट आएगा। और जो इसके बाद परीक्षा होगी ना समर बाउंड वाली परीक्षा जो होगी, तो उन विद्यार्थियों का जो रिजल्ट आएगा वह आएगा मई के लास्ट में, ठीक है। ठीक है, वो आपका रिजल्ट आने वाला है कब? मई के लास्ट में, ठीक है। ठीक है, तो वो आएगा आपका कब? मई के लास्ट में। किसका? समर बाउंड का, ठीक। अगला है, तो ये विद्यार्थियों, ये था आपका रिजर्वेशन और आपके कट ऑफ से संबंधित मुख्य डाउट, ठीक है। तो अब आपके यदि नंबर कम भी हैं तो अभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप उदास ना हो, निराश ना हो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा सुनने में मिल रहा है कुछ विद्यार्थी उदास हो रहे हैं, है ना, कुछ रो भी रहे हैं मेरे नंबर कम आए हैं। तो रोते नहीं बच्चे, क्या है जो हम सीख रहे हैं वो हमारे जीवन की तैयारी है, ना कि किसी परीक्षा विशेष की, है ना। और आपको कोई अनुत्तीर्ण कर ही नहीं सकता। देखिए इस बार का पेपर नॉर्मल आ गया है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, है ना। तो जो आपने सीखा है, आपने देखा प्रैक्टिस सेट वगैरह में कितने हाई फाई क्वेश्चन आपने करे हैं, सीखे हैं, तो आपके जीवन में काम आएंगे। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आप सकारात्मक रहिए, आपका सिलेक्शन होगा, पहली बात तो ये है। और बाय द वे यदि नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
आपका जैसे मान लीजिए आपके 90% मार्क्स हैं या 85% मार्क्स हैं और आप सिलेक्ट नहीं हुए, कोई बात नहीं, ये नंबर कम थोड़ी होते हैं बेटा, ये कम नहीं होते हैं, ठीक है। और आप आगे बढ़िए, सकारात्मक होके आप अपना जो भी अध्ययन कर रहे हैं वो करते रहिए, रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा, इसकी चिंता आप ना करें। और आपके लिए पुनः आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।